आई स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। द फिगर शोज अ कॉइल ऑफ वायर इन एक्स वाई प्लेन विद अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। Around which of three coordinate axes should be the coil rotated in order to generate an EMF and current in a coil? कह रहा है कि हमारे पास ये जो कॉइल है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह प्लेस हुई हुई है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक्स वाई प्लेन में है और वो वाई एक्सिस की तरफ आ रही है, वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। आप देख भी सकते हैं ये बी की डायरेक्शन जो है हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ है। अराउंड विच ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस शुड बी द कॉइल बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू जनरेट एन EMF एंड करंट इन द कॉइल। कि आपने ये बताना है कि हम किस तरह अपने लूप को ओरिएंट करें कि इसके अंदर जो है EMF और इंड्यूस्ड करंट दोनों के दोनों जनरेट हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि हमें ये चीज़ पता है कि जो EMF है उसका फार्मूला है N WAB इंटू साइन थीटा। N से मुराद मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है, W हमारे पास एंगुलर स्पीड, A एरिया और B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी। अब आपने ये बताना है कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला इफ वी कंसीडर द कॉइल टू बी मूविंग इन द Z एक्सिस, कि अगर हम देखें कि जो कॉइल है वो Z एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स अकरिंग अलोंग द Z डायरेक्शन, सो इंड्यूस्ड करंट EMF विल बी जीरो। कि हमारे पास अगर वो Z एक्सिस में जा रहा है तो इसमें हमारे पास जो एंगल है वो जीरो बन रहा होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड जो करंट है वो नहीं जनरेट हो रहा होगा। If we consider the coil to be moving in the y direction, then in case angle between the magnetic field and the area of the coil would be zero because both are parallel to each other। उस केस में भी हमारे पास नहीं होगा। तो हमारे पास लास्ट जो डायरेक्शन बची है वो x डायरेक्शन ही बची है ना। सो इन दिस केस इंड्यूस्ड EMF एंड करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस। ओनली डायरेक्शन फॉर द कॉइल इज मूव इन द x डायरेक्शन बिकॉज इन दिस डायरेक्शन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वुड बी 90 डिग्री। सो द इंड्यूस्ड EMF एंड द करंट विल बी प्रोड्यूस। क्योंकि आपको पता है चीज़ जो साइन 90 है वो मैक्सिमम साइन की वैल्यू देता है, दैट इज़ 1। तो इसकी वजह से हमारे पास जो EMF इसमें इंड्यूस हो रही है वो इक्वल टू NWAB होगी, जो कि हमारे पास मैक्सिमम EMF कहलाएगी।